प्रैक्टिस करें और उनको अपने डेली लाइफ शेड्यूल में ले आएं, ताकि हम अच्छे से आध्यात्मिक जीवन को बिता सकें। देखिए, वैसे हमें इस बात को समझना है कि आध्यात्मिक जीवन कोई 1 महीने की बात नहीं है, 2 7 दिन की बात नहीं है। ये हमें ये ऐसी चीजें जो हमको पूरे जीवन करनी है। तो अगर कभी-कभी होता है ना, कि एक होता है मैराथन, एक होता है 100 मीटर की रेस। तो 100 मीटर की रेस में क्या होता है, पूरा दम लगा दो, बस, है ना? 10 सेकंड की बात है, 10-15 सेकंड में क्या होगा, 100 मीटर रेस खत्म। फिर चाहे बड़े लेटे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मैराथन में क्या होता है? मैराथन में जो पहले पूरा कॉन्शियस होगा, धीरे 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 कर करके पहले स्पीड कम रखेगा, आराम से चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत तेज दौड़ा, फिर आगे पड़ा हुआ है, हाँफ रहा है, बाकी सब लोग आगे निकल गए। ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर हमको ऐसी हैबिट्स बनानी होंगी कि हम लंबे समय तक भगवान की भक्ति को बहुत सुगमता पूर्वक कर सकें। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में हम इंक्लूड कर लें, तो हम भक्ति को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई व्यवधान नहीं आएगा और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली आदत है, जो इसमें हमको ध्यान देना है, वो है प्रातः शीघ्र उठना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। अगर कोई व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति थोड़ा सा भी सचेत है, तो उसको प्रातः काल जल्दी ही उठना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो अधिक समय तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा। अभी हो सकता है कर ले, क्योंकि जोश है, नया नयापन होता है ना, जोश होता है। लेकिन अगर उसे लंबे समय तक करना है बिना किसी व्यवधान के, तो सुबह का समय अच्छा होता है। क्योंकि सुबह का समय कैसा होता है, हमने आपको बताया ना, 3 गुण होते हैं। सुबह का समय जो होता है वो सत्व गुण में माना जाता है, दोपहर का समय रजोगुण में, और शाम का समय तमोगुण में। आप इसलिए देखो, जैसे जैसे दोपहर और शाम आती है, अनेक प्रकार के काम, अनेक प्रकार की चीजें आ जाती हैं, और अगर आपने अपनी आध्यात्मिक जीवन को दोपहर या शाम के लिए रखा, तो फिर वो बैकग्राउंड में चला जाता है। इसलिए सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का समय एक तो स्वच्छ होता है, शांत होता है, और आप देखोगे सुबह-सुबह कोई व्यक्ति नहीं आता आपके घर पे, है ना? कि सुबह-सुबह 5 बजे खट खटखड़ा रहा है। चलो भाई, लो अतिथि आ गया, अब क्या करें? अब तो कुछ कर नहीं सकते। सुबह के समय कोई ना तो गेस्ट आएँगे, ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, सब लोग शांत होते हैं। शतोगुण का प्रभाव के कारण। तो जो भी काम सुबह के समय किया जाता है ना, बहुत इफेक्टिव होता है। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी कार्य जो आप सुबह के समय करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस समय अपनी स्पिरिचुअलिटी को वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत सारे आपको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रगति दिला सकता है। दैट्स वाई ऐसा बताया जाता है, और इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना? ब्रह्म मुहूर्त ये सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय होने से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का समय होता है। अगर उस समय वो उठ पाए, और उस समय तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। यस, उठने के बाद तुरंत ही हमको फ्रेश होके तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। क्या होता है, जब रात का समय कैसा होता है, तमोगुण का होता है। तमोगुण में क्या होता है, हम तो एकदम जैसे एक व्यक्ति डेड बॉडी होती है ना, ऐसे हम 6 घंटे तक पड़े रहते हैं, और उसके कारण हमारा पूरा शरीर जो होता है तमोगुण से आप्लावित होता है। तो जैसे ही हम उठ करके जल को अपने शरीर पर डालते हैं, तो उससे जो तमोगुण होता है हमारी बॉडी पे, वो खत्म हो जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं, और वो सत्व गुण आ जाता है। तब हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं और अन्य कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमें वो जो सुबह का समय जो इतना इम्पोर्टेंट है, उसको सो करके नहीं बिता देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय या फिर सुबह के समय सोता है, वो अनेक अपने जो पाप हैं ना, उनको संचय करता है। 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त जो कि सूर्योदय का समय होता है, एक होता है सूर्यास्त का समय। ये दोनों समय को शास्त्रों में बताया गया है कि इन समय जब सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, इस समय जो व्यक्ति सो रहा होता है, वो बहुत बड़े अपने भाग्य को खो देता है। ये दोनों समय सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना में ही प्रयोग किए जाने चाहिए। जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य अस्त होता है, दोनों समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको किसी भी भौतिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। भौतिक कार्य में सोना भी आ जाता है। सो दूसरा ये हो गया हमारा सुबह उठना, ये एक प्रैक्टिस हो गई। दूसरी व्यक्तिगत आदत हम आपको बताते हैं। दूसरी व्यक्तिगत आदत है
कीप क्लीन योरसेल्फ, यस, अपने आप को स्वच्छ रखना, ये दूसरी आपकी व्यक्तिगत आदत है। आप देखिए, मतलब पहले तो वैदिक काल में लोगों के अंदर ये पहले से था कि वो बहुत स्वच्छ रहते थे। आजकल जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रही है, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव के कारण लोगों ने जो स्वच्छता के स्टैंडर्ड हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी कर दिया है। इसलिए छोटी छोटी बातें जो लोगों को बतानी पड़ती हैं कि ये भी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। जैसे व्यक्ति को नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, है ना, और अपवित्र कार्य स्थानों और अपवित्र लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी गंदगी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से बचे रहना चाहिए। उठते समय सुबह में ही स्नान करना चाहिए। और जैसे हम अगर नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं तो उसके कारण हम दूषित हो जाते हैं। हमको उसके बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए अगर हमने बाल काटे या नाखून काटे। यस, है ना, दैट्स ये बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इसका हमारे चेतना पर प्रभाव पड़ता है। यस, तो ये हो गया स्वच्छता के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक है इसी व्यक्तिगत आदत में, अगली आदत हमारी होनी चाहिए संयमित जीवन। Yes. आप कहोगे संयमित जीवन क्या है, का इसका क्या मतलब है? देखिए, सारा काम बैलेंस का ही है पूरी दुनिया में। चाहे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, है ना, या घर चला रहे हो, अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे, आप कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करा बैठो। तो बैलेंस का क्या मतलब है, भगवान की भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं। आज का आपका ये होमवर्क भी रहेगा, आप इसको पढ़िएगा। भगवान भी बैलेंस की बात करते हैं। क्या होता है, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कैसे लेते हैं, एक्सट्रीम पे लेते हैं। या तो एकदम बहुत करेंगे या फिर एकदम ही नहीं करेंगे, कहेंगे हमें कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा होगा ये बिहेवियर पाया जाता है। या तो हम बिल्कुल ही बहुत अच्छे से करेंगे या तो एकदम नहीं करेंगे। तो भगवान क्या बताते हैं कि व्यक्ति को बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे साइकिल में बैलेंस रखते हैं ना, क्या होता है, कभी कोई मान लीजिए आप साइकिल या मोटरसाइकिल से जा रहे हो, सामने से वाहन आ गया, हाँ आप सीधे चला रहे थे, सामने से वाहन आ गया, क्या करोगे? तो नहीं, हम तो भाई सीधे चलाना, हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा करोगे? नहीं। आप क्या करोगे, भाई सामने से वाहन आ गया, थोड़ा टर्न लिया, किनारे से निकाल। तो देखिए, हाइपोथेटिकली मैं ये बोलूं कि आप आध्यात्मिक जीवन में करेंगे, नाम जप लेंगे, भक्ति करेंगे, आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं। समस्याएं तो आएंगी, यस, खूब सारी समस्याएं आएंगी। भगवान टेस्ट लेंगे, आपको देखेंगे कि आप कितने उसमें वास्तव में दृढ़ हैं। वास्तव में दृढ़ होंगे। ऐसे आपको दृढ़ है कि हमें मोटरसाइकिल चलाना है, तो दृढ़ है, तो सामने से ट्रक आ रहा है, टर्न ले लिया, लेफ्ट से निकल गए। आप थोड़ा बहुत सामने से ट्रक आ रहा है, लो अब भाई मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता, रोड पे ट्रक कैसे आ गया हमारी रोड पे। ये क्या होगा, इसका मतलब इमेच्योर पर्सन। वो ये सोचे कि हम जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कोई उधर से वाहन नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम चला रहे हैं भाई। नहीं, ये तो गलत बात है, उधर से वाहन भी आएंगे। आप अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग आपको अपोज भी करेंगे, आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, है ना। आपको सहन करना होगा। आपको सहन करना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो सहन करना ही आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाएगा। अगर आप सबको रिप्लाई करने लग जाओगे, तुमने मुझे क्यों बोला, तुमने मुझे क्यों बोला, मैं तुमको प्रूफ देता हूँ मैं कैसे सही हूँ, तो आपकी सारी एनर्जी उस प्रूफ करने में ही चली जाएगी, जो समय आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमें सहन करना कैसे सीखेंगे, जब संयमित जीवन होगा। संयमित जीवन हमको सिखाता है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में, युक्त 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में 6.17, क्षमा चाहता हूँ 6.17, भगवान क्या बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान बोलते हैं योगो भवति दुःखः, व्यक्ति अपने समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है, दुख दुख को खत्म कर सकता है। एक योगी जितने भी दुख है सबको खत्म कर सकता है। कैसे? भगवान कह रहे हैं युक्त हार विहारस्य, अगर वो संयमित भोजन करे। आप देखिए, हमें जीवन में समस्या कब होती है पता है, जब हमारा आहार संयमित नहीं होता है। हमारी तबीयत कब खराब होगी, जब हम संयमित आहार नहीं करेंगे। रात का समय है, हमको पता है अगर हम कुछ ठंडा खाएंगे हमें कल प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम नहीं नियंत्रित कर पाते। क्या होता है, अगले दिन हमें जुकाम हो जाता है, उस कारण से हम फिर अच्छे से स्पिरिचुअली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और कोई भौतिक कार्य भी नहीं कर पाएंगे। सही बात है। yes. तो जब हम अपने आहार को भी संयमित करेंगे, कब हमको क्या खाना चाहिए,
क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज गलत है। आप सोचोगे कि अरे ये भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आता है, बिल्कुल आता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, अगर आपने भोजन अच्छे से नहीं किया है, जो प्रसाद नहीं है, उसका प्रभाव आपकी चेतना पे पड़ने वाला है। जो व्यक्ति उस खाने को बना रहा है, उसका भी प्रभाव, उसकी चेतना का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यस, तो दैट्स वाई आहार जो है हमारा संयमित होना चाहिए। जितना आवश्यकता है उतना ही, उतनी ही मात्रा में, ना तो अधिक ना ज्यादा। ऐसे ही विहारस्य, हम जो भी मनोरंजन करते हैं, तो मनोरंजन भी हमें आवश्यक है। बिना मनोरंजन के व्यक्ति नहीं रह सकता। ये अभी कोई व्यक्ति बोलते हैं अरे आध्यात्मिक जीवन में तो कोई मनोरंजन नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत मनोरंजन होता है, लेकिन वो मनोरंजन शास्त्र के से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे नहीं कि हम मनोरंजन के लिए कोई ऐसा कार्य करेंगे जो कि शास्त्र से सही नहीं। जैसे मान लीजिए तीर्थ करना, क्या तीर्थ करना मनोरंजन नहीं है? क्या मन को अच्छा नहीं लगता है अलग अलग जगह विजिट करना? लेकिन हाँ, हम भगवान के धाम जाएंगे, हम कहीं ऐसी जगह नहीं जाएंगे कि ऊटी जा रहे हैं, ऊटी में क्या है, कुछ नहीं है ना। या फिर वो जा रहे हैं कहीं घूमने हिमालय की पहाड़ियों में, वहां पे क्या है, कुछ नहीं। हम ऐसे धाम जाएंगे, तो मन का भी रंजन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बस एक ही जगह में बैठे हुए हैं एकांत में, नहीं, हम भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन भगवान के धाम जा रहे हैं, जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं वो कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम श्रवण करेंगे, खूब सारे हम सॉन्ग सुन सकते हैं जो भगवान के भजन के हैं, जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं, या फिर हरे कृष्णा ट्यून के खूब सारे ट्यून्स पड़े हुए हैं, है ना, हम उनसे अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो हमारा मनोरंजन जो है वो भगवान के द्वारा दी गई एक लाइन के अंतर्गत होता है। जैसे हमारा मान लीजिए कुछ चटपटा खाने का मन है या कुछ मीठा खाने का मन है, ठीक है, आपका मन हो रहा है, आप उसको अच्छे से घर पे बनाइए, प्रेम के साथ भगवान को भोग लगाइए, उसको पाइए। किसने मना किया आपको कि मत खाइए? तो हम जो भी हम मनोरंजन भी करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, युक्ता आहार विहारस्य। विहार का मतलब होता है मनोरंजन। तो वो विहार भी जो होना चाहिए वो संयमित होना चाहिए। संयमित मतलब ये नहीं कि हम रोज अब हमको अब रोज वही चाहिए, रोज हमको अब वही चटपटाई खाना खाना है। ये संयमित तौर पर जितना आवश्यक है। मान लीजिए आपका मन जो है बहुत ज्यादा परेशान है कि हमको कुछ ऐसा कुछ अलग खाना है, कुछ अलग करना है, ठीक है, तो आपने उसको संयमित तौर पर उसको ले लिया भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के अंदर ही। इसको ऐसे बताया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कुत्ता है, बहुत भौंक रहा है, बहुत 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 भौंक रहा है। अब क्या किया जाए, उसको शांत करना भी जरूरी है ना, तभी तो घर में कोलाहल हो रहा है। तो उसको एक रोटी डाल दिया, उससे क्या होगा, वो कुत्ता शांत हो गया, ठीक है, अब आप शांति से अपने काम कर सकते हैं। ऐसे ही जो मन है वो कभी कभी अगर इस प्रकार का वो कोई और कार्य में मन नहीं लगाने देता, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको संयमित तौर पर भगवान के द्वारा दिए गए मार्ग के अंदर ही कुछ मनोरंजन प्रदान कर दिया जाता है ना। ये नहीं कि हम उससे बाहर निकल करके गए। ऐसे ही भगवान बोलते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मशु। ऐसे ही जो हम कार्य करते हैं वो भी संयमित होना चाहिए, निद्रा लेते हैं वो भी संयमित होना चाहिए। जैसे जो हम भोजन करते हैं वो समय पर भोजन करें, है ना। ये नहीं आहार के लिए मैं जो बता रहा हूँ कि लोग बहुत आदत होती है बीच बीच में खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, मुंह चलता रहता है दिन भर। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। आपको पता हो शरीर का भी एक क्लॉक होता है, बॉडी क्लॉक होता है, जो आपने बना दिया है एक बार। आपने अगर बॉडी क्लॉक बना दिया है कि सुबह 9 बजे आपको भोजन चाहिए, अगर आप सुबह 9 बजे शरीर को भोजन देते हैं, शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। सही बता रहे हैं। अगर 9 बजे भोजन देते हैं, फिर 1 बजे भोजन देते हैं और शाम को 5 बजे भोजन देते हैं, आपने इस तरीके की बॉडी क्लॉक बना ली है। आप उसमें वेरिएशन मत करिए, 5 का 5:30 कर दीजिए, आधा घंटा ऊपर नीचे कर दीजिए, लेकिन शरीर उसी प्रकार से ढल जाता है। तो वो बॉडी क्लॉक को आप मेंटेन करिए। ये बहुत मदद करता है ना, व्यक्ति को, कि समय जो समय निर्धारित करें उसी समय पर भोजन लें, ये मदद करता है। ऐसे नींद के लिए भी संयमित होना चाहिए। ये नहीं कि बस कहीं पड़े सो गए, दिन में भी सो गए, रात को भी सो गए, शाम हुई तो भी सो गए, सुबह में नींद आई तभी सो गए। नहीं, 6.5 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है। यस, इससे ज्यादा व्यक्ति को 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। इससे ज्यादा सो रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा, है ना, अपने इंद्रिय तृप्ति में है, माना गया है इसको। और अगर आपको वास्तव में बहुत नींद आ रही है, 7.5 घंटे में भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब आपको कोई समस्या है, क्योंकि 7 घंटे मोर देन इनफ है किसी व्यक्ति को सोने के लिए। दैट्स वाई। और अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं आपको 8 घंटे सोना चाहिए, 9 घंटे सोना चाहिए, तो ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 7 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ है उसको इतना अधिक सोने में नहीं बिताना चाहिए।
दैट इज द थिंग। और समस्त कार्यों को भगवान की सेवा में करने के लिए संयमित होना जरूरी है। आपको एक बात, ये बात समझ में आनी चाहिए कि कभी भी आपको भौतिक कार्यों के लिए आध्यात्मिक जीवन को कंप्रोमाइज नहीं करना है। शास्त्र हमको समझाते हैं कि हमारा मेन लक्ष्य भगवान की सेवा होना चाहिए, और सारे भौतिक कार्य, भौतिक चीजें, वो सब एडजस्ट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम मेन रखते हैं भौतिक कार्यों को और भगवान को एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है भगवान, आप देख लेना, है ना, आप ऐसे करके देख लेना, एडजस्ट कर लो, क्या करें। लेकिन हमारा कैसा होना चाहिए, भगवान सेंटर में होने चाहिए, और सारे कार्यों को एडजस्ट करना चाहिए जितने मात्रा में हम कर सकते हैं। दिस शुड बी द प्रॉपर कॉन्शियसनेस। तो इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं सर्वोपरि है। पहली चीज है हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं, भगवान का नाम, भगवान का श्रवण, उसके आधार पर हम भौतिक चीजों को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, 50,000 रुपीज पर मंथ, और उसके पास भगवान के लिए इनफ टाइम है, सुबह का समय भी उसको मिल जाता है भक्ति करने के लिए, शाम का समय भी सेवा करने के लिए मिल जाता है, और 50,000 में उसका इनफ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब ये व्यक्ति सोचे कि यार मुझको एक बंगला बड़ा सा लेना है, एक दूसरी सैलरी, एक दूसरी नौकरी तो मिल रही है, वो हमको 80,000 दे रहा है ना, लेकिन फिर क्या है, उसमें सुबह का भी समय नहीं मिलेगा, सुबह 8 बजे जाना होगा, रात को 8 बजे आना होगा, और शाम का समय भी नहीं मिलेगा, पैसे लेकिन ज्यादा मिलेंगे वहां। अब भगवान के लिए समय नहीं मिल पाएगा, तो फिर ऐसी जॉब को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सोचो, आपको जो मनुष्य जीवन मिला है, उसको भगवान की सेवा ना करके आप सिर्फ इस इन चीजों के लिए, उन चीजों पे अपना केंद्र बना रहे हो, जो एक ना एक दिन छूटना ही है। तो केंद्र, अगर आप देखिए, अगर आपके लिए वो रुपए कम पड़ रहे हैं, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपके लिए वो रुपए कम पड़ रहे हैं, आपका जीवन नहीं चल पा रहा है, आपको नीड है ना, तो देन यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज वो आपकी नीड है। लेकिन अगर आपका सब कुछ हो रहा है, यू वेल मेंटेन्ड, और सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ग्रीड के कारण आप पार कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि वो तो कभी पूरी नहीं होगी, अब वहां पर भी संतुष्ट नहीं होंगे, वहां पर आपको और ज्यादा होगी अभिलाषा। तो इसलिए इन सब चीजों को, इसको भगवान बोलते हैं, इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए। उतना भौतिक आवश्यकताएं जितनी आवश्यक है, आध्यात्मिक आवश्यकताओं को मेन केंद्र में रख करके कार्य करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। यहाँ तक हमारा ये व्यक्तिगत आदतें का सेक्शन जो है वो खत्म। अब हमारा अगला सेक्शन है आज के टॉपिक का, वो है 4 नियामक सिद्धांत। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, और इसके बाद आज का सत्र हम एंड करेंगे। तो 4 नियामक सिद्धांत का मतलब क्या है, पूरा का पूरा हमारा जो धर्म है वो 4 खंभों पे खड़ा हुआ है। 4 खंबे हैं, अगर आप सोचो, धर्म कोई एक बिल्डिंग है, उसके नीचे के 4 खंबे हैं, इन 4 खंभों पे ही ये धर्म नाम की जो चीज है वो खड़ी हुई है। तो 4 खंबे कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य। दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य, ये 4 खंबे हैं धर्म के। अगर ये 4 खंबे तोड़ दिए जाएं तो पूरा का पूरा धर्म जो है धराशायी हो जाएगा, या इनमें से कोई एक खंबा भी तोड़ा जाए तो धर्म कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जो इन 4 खंभों को तोड़ सकते हैं। तो पहला कार्य, मांसाहार। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो वो दया नाम के जो खंबा है उसको तोड़ देगा। यस। अगर कोई नशा करता है तो वो तपस्या रूपी जो खंबा है धर्म का, उसको तोड़ देगा। यस। और अगर कोई व्यभिचार करता है, पर स्त्री या पर पुरुष गमन करता है, तो वो पवित्रता रूपी इस खंबे, धर्म के खंबे को तोड़ देता है। और अगर कोई जुआ खेलता है तो वो सत्य रूपी धर्म के इस खंबे को तोड़ देता है। तो अगर अपने जीवन में हम ये संकल्प ले लें, कलयुग जब इस धराधाम पर आया था तो परीक्षित महाराज से उसने यही 4 स्थान जो है वो अलॉट कराए थे अपने। कहां पर कलयुग का प्रकोप होगा, इन 4 जगहों पर, जहां पर लोग मांसाहार करते हों, जहां पर लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हों, किसी भी तरीके से व्यभिचार में संलिप्त हों, और जहां पर लोग जुआ खेलते हैं। ये 4 जगहों पर कलयुग ने अपना स्थान मांगा था। परीक्षित महाराज ने कहा था, हाँ ये आप ले लो, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। परीक्षित महाराज ने इस तरीके से कलयुग को ये बोला था।
उनका उनका राज्य इतना पवित्र था। तो सबसे पहली चीज पर आता है मांसाहार। मांसाहार देखिए कैसा है, मांसाहार एक प्रकार की क्रूरता है जिस कारण से दया रूपी जो स्तंभ होता है वो टूट जाता है। एक प्रकार की क्रूरता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस जंतु को मार रहे हो। तो जब आप हिंसा कर रहे हो तो उससे उसके द्वारा आपके अंदर भी हिंसा जन्म लेगी। तो आप भी घबराओगे नहीं उस हिंसात्मक कोई कार्य करने में। आपके अंदर बहुत ज्यादा एजिटेशन, आप के अंदर जो एक प्रकार का बोल सकते हैं हार्मोन्स जो हैं इस प्रकार की जिनमें हिंसक प्रवृत्ति होती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप होते हैं। पाइथागोरस एक व्यक्ति हैं, है ना, मैथमेटिक्स में इन्होंने योगदान भी दिया है, पाइथागोरस, है ना। उन्होंने थोड़ा सा ये भी बोला था कि जो व्यक्ति पशुओं की हत्या में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं देखता है, उसको कुछ ऐसा गलत नहीं लग रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, सोच रहा है पशु जैसे मर रहे हैं, ऐसे वही पेड़ पौधे वैसे ही पशु, है ना, उनको खाओ चाहे पशु को खाओ, एक ही बात है। अगर ऐसा व्यक्ति वो बोल रहा है, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे मनुष्यों के लिए भी ऐसे ही सोचने लग जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जब वो पशुओं के अंदर पीड़ा नहीं देख पा रहा है, उनके दर्द को नहीं महसूस कर पा रहा है, तो धीरे धीरे वो मनुष्यों के साथ भी उसका यही होने वाला है। That's the thing। तो सभ्य मनुष्य का मतलब ही यही है कि भाई दूसरों को कम पीड़ा दें और हम तब जीवन यापन करें। ये मांसाहार सबसे असभ्य कार्य है। भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में बोलते हैं, अहम बीज प्रदा पिता। सबसे पहले श्लोक में बोलते हैं, उसी में सबसे पहले बोलते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, अर्जुन सभी योनियों का मैं पिता हूं। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि जितनी भी योनियां हैं उनमें सब में जीवात्माएं हैं और हम सब भाई बहन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या शक्तिशाली भाई, हम अगर शक्तिशाली हैं, हमें शक्ति ज्यादा मात्रा में प्रदान है, तो क्या इसका मतलब हम जो जिस भाई को शक्ति कम प्राप्त है उसको मार के खा जाएंगे? क्या ये सभ्यता सिखाती है? नहीं। एक तो चीज हमको ये भी समझनी चाहिए, जब कोई व्यक्ति पशु हत्या करता है, वो बहुत ही भयानक कर्म फल को आमंत्रित करता है। मांस शब्द ही इस बात को सूचित करता है कि अभी मैं तुमको मार के खा रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे मार के खा सकते हो। उसको उतना ही दर्द, उतनी ही समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, ये उसके कर्म फल का विधान है। मनु संहिता, जो कि हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही बोल सकते हैं प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है कि जब कोई मांस खाता है तो उसमें 6 लोग दोषी होते हैं। एक व्यक्ति नहीं जिसने खा लिया बस वही दोषी ना, 6 लोग दोषी माने जाते हैं। पहला वो व्यक्ति जिसने हत्या करने की अनुमति दिया कि हत्या अलाउ है, मींस गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट ने अनुमति देके रखी है, तो पहला वो दोषी होता है। या जो व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो आप मार सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो दोषी होता है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने हत्या किया, जैसे कसाई वगैरह या फिर और अगर वही व्यक्ति है तो वो दोषी होता है। तीसरा, सहायक, जिसने मदद किया उस हत्या की, उस जानवर को पकड़ के रखा, है ना, या लेकर के आया जानवर को, मदद करने वाला। चौथा, उस जानवर को जिसने खरीदा था, खरीदने वाला, या फिर उस मांस को खरीदने वाला, उसने खाया नहीं, सिर्फ खरीद करके लाया शॉप से, तो वो भी दोषी है उसमें, yes, खरीदने वाला। फिर पांचवा, उसको पकाने वाला, जो उसको पकाए, भले मत खाए, वो पका रहा है मांस को, वो भी दोषी है, यस। एंड सिक्स्थ वन, जो उसको खाता है। तो मांसाहार करने में ये 6 प्रकार के लोग दोषी होते हैं। इन सबके बियॉन्ड अगर हम थोड़ा सोचें, मांसाहार पर विचार करें, तो हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं एक डेड बॉडी को। यू कैन इमेजिन, आपकी प्लेट में एक एक लाश रखी हुई है, हम उसको खा रहे हैं, सी, बड़े चाव के साथ, और कह रहे हैं इट्स वेरी टेस्टी। सोचिए क्या मानसिकता हो गई। तो यहाँ पर यही ये बात समझने वाली है कि लोग इस बात को जानते हैं, मांस जो है तुरंत सड़ने लगता है, इसलिए वो आधुनिक तरीके से उसमें मसाले डाल करके रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ये बहुत गलत है। जब किसी जानवर की हत्या की जाती है, इतना वो डर जाता है। यहाँ पे बताया गया है, ये साइंटिफिक इस तरह इसको बताया गया है कि जब किसी भी जानवर की आप हत्या करोगे, इसीलिए आप देखेंगे जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, कत्ल खाने होते हैं, वहां पर बहुत नेगेटिव वाइब्स होती हैं। जो व्यक्ति वहां पे काम करेगा, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। इतना ज्यादा वो, क्योंकि उसने वहां पर इतनी दर्दनाक आवाजें और इतना दर्द वहां पे होता है,
वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। एक पूरी जीवनी भी है एक व्यक्ति ने जिसने स्लॉटर हाउस में काम किया, उसने बताया कैसा उसका एक्सपीरियंस था। तो जब उस पशु के अंदर जो भय होता है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है, तो वो हार्मोन जो है विष की तरह काम करता है। तो जो भी उस मांस को खाता है उसके अंदर वही सारे नेगेटिव विष पदार्थ जो है वो चले जाते हैं। इसलिए मांस इन सबको तामसिक भोजन में रखा गया है, ये तमोगुणी भोजन में आते हैं। और अगर जस्ट अगर हम मनुष्य के शरीर को हम एक तरीके से देखें तो मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए है ही नहीं, है ना। आप अगर देखो प्रकृति ने हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से बनाया है। जैसे गाय को अगर आप मांस देंगे क्या वो खा सकती? नहीं खाएगी, है ना? खाएगी नहीं, है ना। उसको ऐसे ही अगर शेर को आप घास देंगे क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा। आप कितना भी रख दो, है ना, नहीं खाने वाला, क्योंकि उसका शरीर वैसा ही बना हुआ है। शरीर मांसाहार का बना हुआ है तो मांसाहारी खाएगा। ऐसे शरीर शाकाहारी बना हुआ है वो शाकाहारी ही खाएगा। तो अगर हम मनुष्य को देखें कि प्रकृति ने इसको कैसा बनाया है, तो प्रकृति ने अगर इसके मनुष्य के शरीर को अगर आप एक तरीके अवलोकन करिए तो आप पाएंगे मनुष्य जो है वो शाकाहार के लिए बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उन सबके पास पंजे होते हैं, मांस मांस को खाने के लिए, उसको दबा करके खाने के लिए। मनुष्य के पास पंजे नहीं होते। शाकाहारी व्यक्तियों के पास पंजे दिखा दीजिए, कोई एक शाकाहारी जानवर दिखा दीजिए जिसके पास पंजे हों। पंजे नहीं उनके होते उनके पास। ठीक। दूसरा, मांसाहारी जो जीव होते हैं उनको मांस खाने के लिए उनके जो आगे के दांत होते हैं ना वो नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को नोच सके। लेकिन जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके आगे के दांत प्लेन होते हैं। जैसे गाय के देखिए आगे के दांत प्लेन होते हैं। मनुष्य के कैसे आगे के दांत जो हैं वो प्लेन है शाकाहार के लिए। तीसरा, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनकी त्वचा पर रोमकूप नहीं पाए जाते। मतलब उनके जो छिद्र होते हैं ना जहां से हमें पसीना निकलता है, मांसाहारी जीवों को वो रोमकूप नहीं होते। तो उनको अगर पसीना या ऐसा होता है तो क्या करना होता है, वो जीभ से लार टपकाते हैं खुद के शरीर को ठंडा रखने के लिए। हमारे शरीर में कैसा होता है, जब हमें मान लीजिए ठंडा रखना है तो शरीर क्या करता है, हमारे रोमकूपों से पसीना निकाल देता है। गर्मी है, पसीना निकाल दिया, शरीर ठंडा हो गया। लेकिन मांसाहारी जीव में क्या होता है, वो उनके रोमकूप नहीं होते, वो अपने जीभ को खोल के रखते हैं। इसीलिए आप देखिए चाहे कुत्ता हो शेर हो, उनका जीभ खुला रहता है, हाँफते रहते हैं। उस शरीर लार टपका करके वो क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। ऐसे ही जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको कठोर मांसपेशियों और हड्डियों को हजम करने के लिए उनके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो निकलता है। जितने मांसाहारी जीव हैं जो तीक्ष्ण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि भाई जो हड्डियां खा रहे हो, जो मांस खा रहे हो, उसका पाचन होना चाहिए ना, वरना वो तो रह जाएगा। इसलिए लेकिन मनुष्य के शरीर में 120 गुना कम तीक्ष्ण जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे भी शरीर में होता है बट 120 गुना कम होता है मांसाहारी जीवों से। शाकाहारी जीवों में वैसा ही होता है। तो हम उस माध्यम से भी, और सबसे लास्ट में अगर देखें तो जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंत की लंबाई छोटी होती है, जिससे क्या होगा, सड़ा जो मांस है जो बहुत जल्दी सड़ जाता है वो अधिक समय तक पेट के अंदर ना रहे, तुरंत ही निकल जाए। इसलिए उनके आंत की लंबाई छोटी होती है। लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो उनकी आंतें लंबी होती हैं, जो कि सभी शाकाहारी जीवों में पाई जाती है। उनकी आंतें लंबी होती हैं क्योंकि फल पौधे ये इतनी जल्दी नहीं सड़ते, और धीरे धीरे करके इनसे सारे विटामिन लेकर के इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो मांसाहार के लिए मनुष्य शरीर बना ही नहीं है ना। यस। और साथ साथ में अगर हम मछली अंडे ये सब खाते हैं या मांसाहार करते हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट होती है। आप दूसरे जीवों को मार करके खा रहे हो, उनके दर्द को नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर क्या दया है? कैसे आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे? जो लोग बहुत अधिक आध्यात्मिक जीवन में और गंभीर हो जाते हैं वो लोग लहसुन प्याज को भी धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी तामसिक भोजन के अंदर में ही शास्त्रों के में बताया गया है, रखा गया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पहलू के ऊपर, जो कि है नशा। इससे कौन सा धर्म का स्तंभ टूटता है नशा करने से? वो है तपस्या। जैसे मांसाहार करने से दया खत्म हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसकी तपस्या का हनन हो जाता है। अब आप खुद सोचो, हमको ऑलरेडी नशा है। किन चीजों का नशा है? इस शरीर का नशा है। हम भूल जाते हैं कि हम शरीर, हम जानते हैं, पढ़ते हैं
सुनते हैं फिर भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ऐसा होता है। तो ऑलरेडी हम लोग एक नशे में हैं, इस शरीर के नशे में हैं, और इस शरीर के नशे में होने के कारण हमको कितनी बार खाना पड़ता है, कितना पानी पीना पड़ता है, कितनी सारी समस्याएं इस शरीर के कारण, और इसके ऊपर हम एक और नशा लगा लें, है ना, तो भाई फिर बहुत ही महान बात हो गई। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसा नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाले नशे का सेवन नहीं करते हैं। जैसे शराब हो गया, कोई मादक द्रव्य हो गया, तंबाकू हो गया, पान हो गया या पान मसाला हो गया, ये और गुटखा हो गया, ये सब नशे में आते हैं जिसकी आपको लत लग जाए। यहाँ तक कि चाय और कॉफी भी जो आप पीते हैं वो भी एक प्रकार का नशा है, और उसका भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी लत लग जाती है। जो चीज की लत लग जाती है मतलब वो नशा है, और नशा है मतलब वो आपको मूल जो मूल उद्देश्य है आपका मनुष्य जीवन से, उससे भटका करके रखेगा। दैट्स द थिंग। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे से आप स्वयं को बचाना चाहिए। ठीक, दैट इज अ सेकेंड हमारा जो स्तंभ है जो हमारी तपस्या को नष्ट करता है। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। ये किस स्तंभ को करता है? ये करता है पवित्रता के स्तंभ को, शौच जिसको बोलते हैं। तो व्यभिचार का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि केवल अपने जीवन साथी के साथ संभोग, और वह भी संयमित रूप से करना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? व्यभिचार नहीं करना, है ना? तो इसको बोलते हैं संयमित, और एक तरीके से संयमित, और एक एक बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के साथ। Yes. तो विवाह के पूर्व किसी भी प्रकार का हम संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ गृहस्थ धर्म में जीवन साथी के साथ, वो भी संयमित रूप से, व्यक्ति जो है वो संभोग कर सकता है। तो व्यभिचार जो है वो पवित्रता के सिद्धांत के विरुद्ध है। आप खुद सोचिए, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में दूसरे पुरुष अथवा दूसरी स्त्री के बारे में विचार चल रहा है, और उसके लिए वो चिंतन कर रहा है, परेशान है, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कोई कार्य कर पाएगा, भगवान की सेवा के लिए कुछ सोच सकता है? बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के बाद ये अवलोकन करना चाहिए कि उसे गृहस्थ आश्रम में जाना है या ब्रह्मचर्य आश्रम में ही कंटिन्यू करना है। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं होता। तो इसे बोलते हैं पवित्रता। अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके लिए गृहस्थ आश्रम ज्यादा सूटेबल है, वहां पर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा भगवत भावना की, क्योंकि मेन उद्देश्य है स्वयं को इस संसार से निकालना। मेन उद्देश्य ब्रह्मचारी बनना या गृहस्थ बनना नहीं है। मेन उद्देश्य है स्वयं को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना। तो कौन से आश्रम में मैं पीसफुल होकर के भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवान का ध्यान कर सकता हूँ, उसको चूज करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और इस चीज को, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन को जहर की तरह मान करके कि मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए या मेरी चेतना के लिए या मुझे पशु जीवन में ले जाने वाली ये चीजें हैं, उसको भूल करके भी अपने स्वप्न में भी उसको नहीं सोचना चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में विभीषण जी के द्वारा रावण को समझाते हैं। विभीषण जी क्या बोलते हैं रावण को? सो पर नार लिलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धिमान हैं तो दूसरी स्त्री जो कि आपकी पत्नी नहीं है, उसको कैसे त्याग कर देना चाहिए? जैसे चौथ के चंद्रमा का त्याग कर दिया जाता है। चौथ का चंद्रमा होता है, देखते ही नहीं उसको, देखने से भी कलंक लग जाता है उस चौथ के चंद्रमा। तो ऐसे ही पर नारी पर कुदृष्टि उसी प्रकार से जो है नुकसान पहुंचाती है, जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। तो वैसे ही वहां पर समझाते हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत खराब है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके इसको इसके रीजन बता देते हैं। क्योंकि इससे व्यक्ति जितना अधिक आप इन चीजों में लिप्त होंगे, उतना अधिक आप शारीरिक चेतना में चले जाएंगे। शारीरिक चेतना का मतलब क्या है? मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, या मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष है, मुझे उसका भोग करना है। ये चेतना आपके अंदर आएगी। तो जब आप अपने आप को पुरुष या स्त्री मान करके उस चेतना में निहित हैं, आप कैसे भगवान की सेवा करने के बारे में सोच पाओगे? यस, दैट्स द थिंग। इसलिए व्यभिचार जो है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा ब्लॉक है भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए व्यभिचार नहीं करना चाहिए। यस। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी हमारा यहाँ पर आता है जुआ नहीं खेलना। तो जुआ किस स्तंभ को नष्ट करता है? ये स्तंभ को नष्ट करता है सत्यता के स्तंभ को।
हमारी जो सत्यता है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ये जो सत्यता है, क्योंकि जुआ के द्वारा क्या होता है, सबसे पहली चीज लोभ की उत्पत्ति होती है। आप देखोगे जब भी आप कोई जुआ खेलोगे ना, इवन आप जीत भी जाते हो, आप शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो आपके अंदर लोभ की उत्पत्ति करेगा, आपको और आगे और दांव खेलने को मजबूर करेगा। सबसे पहले अंदर हमारे लोभ की उत्पत्ति होती है और शांति की विनष्टि हो जाती है, शांति नहीं रह पाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि आज चलो 1 लाख रुपए आप जीत गए, तो मन शांत हो जाए ना? बिल्कुल नहीं। मन कहेगा 1 लाख जीते हैं, 2 लाख के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि आपने वो वैध तरीके से नहीं कमाया, अवैध तरीके से उसको कमाया है। वो आपकी संपत्ति नहीं है, आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है। यस, दैट्स व्हाई। तो वो आपके अंदर मन की शांति लाएगा और एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगा। और इसके हम प्रैक्टिकल बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कितने प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसी में जाते हैं जो कि फ्रॉड निकलती हैं। क्यों भाई, क्यों गए आप ऐसी जगह? जल्दी पैसा कमाना है। ये भी एक प्रकार का जुआ है। आप जब जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत चीजों को, आकर्षक चीजों को स्वीकार कर लेते हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप रिस्क लेते हो, वो भी इसी जुए खेलने में आता है। चाहे शेयर बाजार में कोई कुछ खेल रहा हो, सट्टा लगा रहा हो, ये सब जुए खेलने में ही आते हैं। कुल मिलाकर के जिसमें पैसों का दांव लगा हो और अधिक धन कमाने का प्रयास किया जा रहा हो, चाहे जो कोई भी चीज है, वो जुए के अंदर ही आती है। The thing is that, जैसे लॉटरी लगाना, घुड़दौड़ करना, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, टीवी धारावाहिक आदि के, ये सब जुए ही है। जुए में व्यक्ति एक तो आलसी बन जाता है, वो कहेगा अरे ऐसे ही रुपए कमा रहे हैं तो क्या जरूरत है मेहनत कर, ना, यही करो, ट्राई करते रहो, आज इस पे सट्टा लगाएंगे, कल उस पे सट्टा लगाएंगे, है ना। आजकल एक नया चला है, आईपीएल पे टीम बनाओ, है ना, टीम 11, और कोई काम नहीं रह गया। आप सोचिए, जस्ट एक इमेजिन करिए, जो व्यक्ति है वो कितना इस माध्यम से कमा रहा होगा कि इतने बड़े बड़े अभिनेता को भी उसने ऐड करने में लगा दिया। जस्ट यू कैन इमेजिन, है ना? हर कोई व्यक्ति के ही क्या प्रचार करता है, टीम बनाओ खेलो, जैसे और किसी को कोई काम नहीं। सोचिए, जो व्यक्ति होगा, जो मेन होगा, वो कितना इनसे पैसा कमा रहा होगा और कितने लोगों को मूर्ख बना करके रखा है। और सब कह रहे हैं अरे भाई हमारे एक्टर भी बोल रहे हैं। और आजकल के अभिनेता ऐसे हैं जो पैसे के लिए वो सब, चाहे गुटखा बेचने को बोला जाए गुटखा भी बेच दें, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। आप बर्बाद हो, आपका घर या आपके सारा सामान चला जाए, उससे उनको मतलब नहीं होता, है ना। दैट्स व्हाई, जो कोई भी ऐसी चीज जो ईमानदारी पूर्वक बिना किए आपको लाभ मिल रहा है फर्जी तरीके से, वो जुए में ही आता है। yes. और ऐसा धन जहां भी आप लगाओगे, बात सुनिएगा, जिस जगह पे आप लगाओगे उल्टा परिणाम ही प्राप्त होगा। बच्चों की पढ़ाई में लगाओगे, बच्चों के संस्कार गलत हो जाएंगे, क्योंकि बुरा धन है ना, गलत तरीके से कमाया गया, जुए के द्वारा कमाया गया। तो वो धन है, जहां लगाओगे, अपने घर में लगाओगे, लोगों की तबीयत खराब होने लगेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी, लेकिन व्यक्ति को वो समझ में नहीं आता। व्यक्ति कहता है फ्री फोकट में मिल गया ना, 1 लाख रुपए मिल गए फ्री फोकट के। लेकिन जो फ्री फोकट का पैसा आया वो कहाँ कहाँ से निकलेगा और कितना सूद निकाल के निकलेगा ना, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि कर्म फल बराबर है। जितना करोगे उतना ही मिलने वाला है। अगर एक्स्ट्रा ले लिया, उसकी भरपाई सूद समेत वापस की। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको संतुष्ट रहना चाहिए। जितना भगवान ने हमको प्रदान किया है, उतने में हम अच्छे से रहेंगे। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, ठीक है, हम बड़ा बंगला नहीं ले पा रहे, घर में तो रह रहे हैं ना, छत है ना, उतना काफी है ना? हमें गलत तरीके से, नंबर 2 तरीके से धन को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गए 4 स्तंभ। मैं आज थोड़ा सा 5 मिनट आपका और लूंगा। जितना इम्पोर्टेंट भगवान की भक्ति करने में भक्तों का संग रखता है, फिर से सुनिएगा, जितना महत्व भक्तों के संग का है भगवान की भक्ति करने में, उतना ही महत्वपूर्ण भगवान की भक्ति में अभक्त लोगों से दूर रहना है। अगर आप ऐसे लोगों से दूर नहीं रहते हो जो कि बहुत भौतिकता में लिप्त हैं, जो हमेशा दूसरी स्त्रियों के बारे में बातें करेंगे, दूसरे पुरुषों के बारे में बातें कर रहे हों, टीवी धारावाहिक मूवीज, इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ने वाला है। इसलिए अभक्तों से दूर रहना, क्योंकि ये आपको भौतिकता की तरफ आकर्षित करने वाले लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक पर स्त्री या पर पुरुष
उतना खतरनाक नहीं होता एक आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलने वाले व्यक्ति के लिए, जितना वो व्यक्ति खतरनाक होता है जो किसी स्त्री या पुरुष में की मानसिकता में लिप्त है। क्योंकि वो स्त्री या पुरुष आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना वो पुरुष बखान करेगा, है ना? वो चीज आपको प्रभावित कर देगी। जैसे रावण कैसे प्रभावित हुआ? उसने सीता जी को नहीं देखा था, लेकिन सूर्पनखा के एक्सप्लेनेशन से। सूर्पनखा गई और उसने जो एक्सप्लेन किया कि सीता जी कितना सुंदर है, ये वो ये, रावण वहां से उसके अंदर जो है कामुकता उत्पन्न हो गई। तो ऐसे लोग जो आपके अंदर ये जो निगेटिविटी भरें या फिर संसार की भौतिकता का बखान करें, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, आप किसी मूवी के बारे में नहीं जानते, किसी गाने के बारे में नहीं जानते, लेकिन एक व्यक्ति आता है, कहता आपने देखा क्या? अरे क्या गजब का था! अरे एक बार सुनो, तुमको देखो मजा आ जाएगा। और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा आ जाती है, अरे इतना बखान किया, चलो देख लेते हैं क्या है। तो इस तरीके से अभक्तों का संग हमको प्रभावित करता है। तो अगर मान लीजिए कोई बोले प्रभु जी हम क्या करें, हमारे तो घर में ही है, हमारे तो हमें ऑफिस जाना पड़ता है, वहां भक्त लोग हैं, उनका क्या करें? देखिए, इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको पता है वो आपके लिए अच्छे नहीं है, सिर्फ उतना संग कीजिए जितना आवश्यक है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना? उनके साथ बैठ करके चाय कॉफी मत पीजिए, अपना हृदय उनके साथ मत खोलिए, क्या आपको क्या अच्छा लगता है, हमको वो अच्छा लगता है, ये अच्छा, जितना काम है आपको पता है ये व्यक्ति जो है शराब पीता है या फिर बुरा संग करता है या व्यभिचार करता है, तो ऐसे व्यक्ति से कम आपका जुड़ाव होगा, उतना अधिक आप बचे रहोगे। That's it. तो इसलिए अभक्तों का संग अगर मजबूरी में करना पड़े, तो आपको उस समय वो कहानी याद रखनी चाहिए, बंदर और मगरमच्छ। अगर वो कहानी आपने याद रखी तो आप सेफ हैं। बंदर जो होता है वो मगरमच्छ का संग करता है, मगरमच्छ जो है बंदर को खा सकता है। और एक दिन वो उसको लेकर के चला जाता है, कहता दोस्त है चलो। और वो कहता है मेरी जो पत्नी है उसने कहा कि उसने बंदर का दिल नहीं खाया है, बंदर का दिल खा लेंगे, तो टेस्टी लगता है सुना है, तो इसलिए तुमको लेकर के जा रहा है। उस बंदर ने सोचा अरे बाप रे बाप, ये तो खतरा हो गया ये तो हमको मार डालेगा आज के। तो उस बंदर ने दिमाग लगा के बोला कि दिल तो मैं अपना छोड़ आया, यहाँ पर पेड़ पर ही छोड़ आया, इसलिए पहले दिल तो लाने दो। उस तरीके से वो बच गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए बंदर ने मगरमच्छ से दोस्ती किया। मगरमच्छ क्या था? उसको नीचे गिराने वाला था, मार डालने वाला था। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो हमको नीचे खींच करके हमको पुनः भौतिकता की ओर लेके जाए, जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया बाहर निकल करके भगवान की सेवा में लगने का। भगवान की सेवा से किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना चाहिए। दूसरी चीज, खास करके आजकल जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे बच्चों पर या फिर समाज पर पड़ा है वो है सांसारिक टेलीविजन और सिनेमा। इसका प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में हमारे बच्चों पर भी पड़ता है और हमारी चेतना पर भी पड़ता है। आप भी इससे अवगत हैं कि इस समय जिस प्रकार की मूवीज, जिस प्रकार के चीजें आ रही हैं, वो ना तो हमारी चेतना के लिए अच्छी हैं और ना ही हमारे बच्चों की चेतना के लिए अच्छी। तो फिर इनसे जितना अधिक हम दूरी बना सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को भी नष्ट कर रही हैं। लोभ, भोगवाद, सत्ता, वहां पर ऐसा इल्यूजन दिखाया जाता है कि व्यक्ति को लगता है वो हम करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, वो व्यक्ति तो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए एक गाने को बनाने के लिए जो एक अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं वो अनेक देशों में भ्रमण करते हैं। कभी सरसों के खेत में हैं, कहीं पर वो आसमान में हैं, एक ही गाना है जो कि 5 मिनट का है। आप सोचिए क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ कि व्यक्ति कभी ऊपर हो, कभी नदी में है, कभी खेत में है? ऐसा इज इट पॉसिबल? नहीं, सिर्फ इल्यूजन। तो व्यक्ति को लगता है अरे ये रियल लाइफ तो बहुत अच्छी है, और व्यक्ति को इल्यूजन में भ्रमित करते रहते हैं। जितने भी हम अपने घर से अगर इसको हटा सकें उतना अच्छा है, जितना हम इनसे दूर रह पाए। आजकल देखा जाता है ये सब बहुत लत लग जाती है, टीवी सीरियल्स की लत लग जाती है ना, मूवीज की लत लग जाती है। लेकिन ये सब हमको भटकाने वाले हैं इस संसार में। ये वो चमक धमक है जिसके कारण हम अपने अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। इसलिए जितना हो इनसे हम दूर रहें। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूड करें आज के सत्र को, जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष देखिए, आपने बोला प्रभु जी आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हमको करना है, नहीं करना है। एग्जैक्टली बताइए क्या है? तो देखिए एग्जैक्टली एक ही चीज है,
हमारे जीवन का उद्देश्य है हम भगवान को याद रखें और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। ये उद्देश्य है ना? और जितनी भी चीजें हमने आपको बताई कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये बस इसी उद्देश्य को मेन सेंटर में रख करके बताई गई कि हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रख पाएं और कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूले नहीं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रखने के लिए कल का सत्र हमने बताया कि कैसे हम उनका स्मरण अच्छे से रख सकते हैं, केंद्र रखें उनको, किस तरीके से जप करें, किस तरीके से कीर्तन में भाग लें, भगवान के बारे में सुने, भक्तों का संग करें, मित्रता करें, ये सब भगवान का स्मरण रखने के लिए। और भगवान को भूले नहीं, इसके लिए आज के सत्र में जो हमने आपको बताया कि नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, सिनेमा टीवी आदि से दूर रहना, अभक्तों के संग से दूर रहना, ये सब आपको भगवान के स्मरण को भूलने से बचाएंगे। वो कल का सत्र आपको भगवान का स्मरण याद कराएगा, भगवान को याद कराएगा। और आज के सत्र में आप भगवान को याद रख पाए, वो भूले नहीं भगवान को, इस चीज से मुख्य केंद्र था। तो कंक्लूजन यही है सब सारे इन 15 सत्रों का कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। एक बार ये क्षण बीत गया, ये समय बीत गया, आप करोड़ों रुपए दे करके भी इस समय को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? कई बार लोग सोचते हैं अरे युवावस्था है, ये तो एंजॉय करने का समय है, बुढ़ापा है वो भगवान को देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बुढ़ापे में व्यक्ति जब स्वयं का शरीर साथ नहीं देगा तो वो भगवान के बारे में क्या सोचेगा? जब भगवान के मंदिर जाने के लिए उसको 3-4 लोगों की सहायता लगे, ऐसा वो भगवान के बारे में क्या सेवा कर पाएगा, क्या कर पाएगा, है ना? तो एक बात याद रखिए, बुढ़ापे में वही लोग भक्ति कर सकते हैं जिन्होंने अपने युवा अवस्था भगवान की सेवा में लगाया है। ये बात हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं होने वाला कि युवा अवस्था में आप पूरा एंजॉय करिए और अंत में अचानक से बिजली कड़केगी और आप उस दिन से भगवान का नाम लेने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने देखा 70-70 साल के बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो बार में जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने देखा, देखो कितने मूर्ख हैं। मृत्यु है वो सीमा पर खड़ी हुई है, लेकिन हृदय की इंद्रिय तृप्ति नहीं गई। अभी भी वो जा रहे हैं, उनकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन हृदय की इच्छा कम नहीं हुई। हृदय की इच्छाएं जो हैं वो भगवान की सेवा के द्वारा मोल्ड की जा सकती है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि मनुष्य को वेट नहीं करना चाहिए बुढ़ापा आने का। किसने बुढ़ापा देखा है? क्या कोई ये गारंटी ले सकता है कि बुढ़ापा आपको आएगा ही आएगा? इतने सारे बड़े बड़े लोग जो इतना अच्छे से अपने शरीर को देखने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है। क्या कोई आपकी गारंटी ले सकता है? क्या वो व्यक्ति आपकी गारंटी ले सकता है जो व्यक्ति ये कहे कि अरे बुढ़ापे में ये करना अभी क्यों कर रहे हो? क्या वो व्यक्ति ये गारंटी ले सकता है कि आप बुढ़ापे तक रहोगे? अगर ले सकता है तो बताइए। कोई एक पल की गारंटी नहीं ले सकता। तो कैसे हम अपने जीवन के, जो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है, जो सबसे मूलभूत उद्देश्य है, उसको एक ऐसे अनिश्चितता की ओर ढकेल दें जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन को सरल जीते हैं। जितना इस भौतिक जगत की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, अच्छे से खाएंगे, शरीर अच्छा रखेंगे, लेकिन शरीर अच्छा करना जीवन का उद्देश्य नहीं बना लेंगे। जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, भगवत धाम जाना है। शरीर अच्छा रखना है क्योंकि उसके लिए आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम सेवाएं भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये उद्देश्य से उस शरीर को स्वस्थ रखना है। तो सादा जीवन उच्च विचार के माध्यम से वो अपने पूरे जीवन को निर्वहन करता है। तो आज के सत्र में हम इतना ही यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि अपने जीवन के समय को भगवान की सेवा में जितना अधिक लगाएंगे वो शाश्वत आपके अकाउंट में चला जाएगा, और जितना इस भौतिकता में लगाएंगे तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 100% डूबने वाली है। एक ऐसी कंपनी हो जो जिसके बारे में पता हो कि ये पक्का डूब जाएगी, आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? एनीबॉडी वांट्स टू डू दैट? नोबडी। बट ये ऐसी ही है, ये भौतिकता रूपी जो कंपनी है, जो भौतिक भोग विलास है, ये 100% डूबेंगे। जब ये शरीर छूटेगा उसके साथ ये सारी चीजें डूब जाएंगी। लेकिन जो भगवान की सेवा है, जो हमारा भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो इटर्नल अकाउंट है। वो इस जीवन के बाद भी रहेगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक रहेगा। भगवान हमारे द्वारा की गई एक सेवा को भी भूलते नहीं। वो इस भौतिक जगत के लोगों की तरह कृतज्ञ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरे भाव और पूरे सेवा से भगवान की कोई एक सेवा भी करता है, भगवान उसको करोड़ों करोड़ों हमेशा जन्मों तक याद रखते हैं, उसको बार बार मौके देते हैं ताकि वो फिर से भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा सके। तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए जब मैंने प्रथम सत्र को प्रारंभ किया था तो आपको बात याद होगी, अगर आपको याद हो
तो हमने क्या बोला, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको भगवत गीता सुनने का, पढ़ने का या मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ये सौभाग्य है, क्योंकि भगवत गीता कोई भौतिक किताब नहीं है, ये भगवान के द्वारा बोले गए वाक्य हैं, जो स्वयं श्री भगवान ने अपने मुख से बोले हैं। तो हम उसको, हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम उसको सुने, पढ़ें या बोलें, ये बहुत रेयर है, ये सामान्य बात नहीं है। भगवान इसलिए 8वें अध्याय में बोलते हैं, तीसरे श्लोक में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य होता है जिसके अंदर ये रुचि होती है ना। अदरवाइज वो सारे मनुष्य तो उनको इस भौतिकता में अच्छा लग रहा है, खाया पिया सोया, बच्चे उत्पन्न किए और एक दिन पशुओं की तरह शरीर छोड़ दिया। अज्ञानता में, जैसे पशु होते हैं, उनको नहीं पता होता वो कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ किस योनि में जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही वो भी पशुओं की तरह ही इस जीवन का निर्वहन कर देते हैं। लेकिन एक जो मनुष्य हैं, उनको एटलीस्ट ये इन बातों को समझ करके, शास्त्रों की मदद से, प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी को अर्जन करके अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए। यस, तो दैट्स द पाथ ऑफ भगवत गीता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सबने हमें सेवा दिया, आपकी वजह से हम कुछ सेवा कर पाए, आपकी वजह से कुछ भगवत गीता पढ़ पाए, कुछ बोलने का मौका मिला। खास करके उन सभी लोगों का जिन्होंने इन सत्र के दौरान अपने वीडियोस को ऑन रखा, है ना, और हमें भी मोटिवेशन देते रहे कि हाँ, हम लोग हैं जो सुन रहे हैं। क्योंकि अगर वीडियोस ऑफ रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप लोग सुन रहे हैं या सो गए हैं या खर्राटे ले रहे हैं, तो वो भी नहीं पता चलता। तो उन सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। खास करके एकता अग्रवाल माता जी, जिन्होंने इस पूरे सेशन को कोऑर्डिनेट कराया, क्योंकि ये आसान नहीं है सब लोगों को जोड़ करके रखना, जोड़ना, उनको गाइड करना, उनको हेल्प करना, और जो समस्याएँ आएँ उनको सुनना, बताना पर्सनल लेवल पर, ये टफ कार्य होता है। तो माता जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना सुंदर तरीके से 15 डेज़ को सफल किया। कहा जाता है कि स्टार्ट करना आसान होता है, एंड करना आसान होता है। पालन करना है और कठिन काम, इसलिए विष्णु जी करते हैं ना। सृजन ब्रह्मा जी का कार्य है, विनाश शिव जी का कार्य है, लेकिन पालन करना कठिन। वो किसका कार्य है? वो विष्णु जी का कार्य है। तो पालन करने में आप सब लोगों का योगदान है। अगर आप सब लोग नहीं आते, सब लोग एक्टिव नहीं होते, तो हम भी उतने अच्छे से इसको नहीं कर पाते। आप सब लोग एक्टिव रहे, इसको करते रहे, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहा। कई लोगों के जो प्रश्न हैं आगे के सत्रों को लेकर के होंगे, तो उसके लिए भी हम आपको सूचित कर देंगे। आगे के लिए हमारे पास